नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मॉनसून की मार से मैदान से पहाड़ तक हाहाकार मचा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 1 और 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें मौसम विभाग ने आगाह किया है कि संवेदनशील या निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव और लैंडस्लाइड का खतरा है। पहाड़ों पर बादलों ने तबाही मचा रखी है तो मैदानों में भी हाल बुरा है। जमशेदपुर में जहां मैदान थे वहां इन दिनों तालाब जैसे नज़ारे हैं। उत्तर प्रदेश में शहर शहर की सड़कों पर नदी जैसा नज़ारा है। मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की घोषणा कर दी है। यह सामान्य तारीख यानी 8 जुलाई से 9 दिन पहले है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बीच हर ओर सैलाब की उफनती तस्वीरें दिख रही हैं। पहाड़ों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई, जिससे कुछ जगहों पर रास्ते बंद हो गए। पूरे देश में मानसून की दस्तक के बाद कई राज्यों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि आफत के साथ किसानों के लिए थोड़ी राहत की भी खबर है, लेकिन फिलहाल तो बाढ़ बारिश की डरावनी तस्वीरें लोगों में खौफ पैदा कर रही हैं। हिमाचल में अब तक 34 की मौत हो चुकी है तो उत्तराखंड में भी 2 की मौत हुई है। बारिश और बाढ़, आफत वाली बरसात, दरक रहे पहाड़, जल भराव ऐसे जैसे बाढ़। कोई तेज धार में फंसा, कहीं कार पलटी। देश भर में राहत के साथ साथ आफत लेकर मानसून पहुंचा है। आफत की बात करें तो मैदान से पहाड़ तक हाहाकार है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले पहुंचने से किसानों को राहत मिली है। लेकिन कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूरे भारत में मानसून 8 जुलाई की सामान्य तारीख से 9 दिन पहले पहुंच गया है। झारखंड के जमशेदपुर और रामगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी के तेज बहाव में एक युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। राजस्थान के पाली और ओडिशा के मयूरभंज जिले में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुधबलंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में चिंता बढ़ गई है। इधर बिहार के गया में बड़ा हादसा टल गया है। रविवार को जिले के इमामगंज प्रखंड के लंगुराही पहाड़ी जलप्रपात पर सैलानी छुट्टी मनाने गए थे। इसी दौरान अचानक पानी की तेज धार आ गई। कई सैलानी जान बचाकर भागे तो कई फंस गए। जब एक साथ कई लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगीं। यहाँ जैसे ही वाटरफॉल में अचानक पानी आया, पिकनिक स्पॉट पर अफरा तफरी मच गई। सैलानी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बड़ी मुश्किल से घटनास्थल पर मौजूद सैलानियों ने तेज धार में फंसी लड़कियों को बचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब आप जमशेदपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ बाढ़ में स्टंट करना युवक को भारी पड़ा। युवक बाढ़ के पानी को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक स्कूटी सवार युवक तेज बहाव में बहने लगा। यूपी के हाथरस में सड़कों पर नदी जैसा नजारा है। यहाँ जनजीवन बेहाल हो गया है। लोग भारी जल जमाव के बावजूद मुश्किल से अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। इसी तरह यूपी के अमरोहा में भी जगह जगह जल भराव है। इसी दौरान यहाँ एक कार पलट गई। गुस्से में जून, खतरनाक मानसून, ऐसी तस्वीरें इन दिनों देश में आम है। शहर शहर बारिश का कहर है। कहीं बाढ़ जैसी स्थिति है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो रही हैं। ये मानसून का रौद्र रूप है। बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड की आशंका वाली जगहों पर थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में कुछ जगहों पर लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, तो कहीं संपर्क मार्ग ही बंद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहाड़ों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। भूस्खलन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से 100 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी कई शहरों में जोरदार बरसात के बाद हालात बेकाबू हैं। रिपोर्ट देखिए।
बादल फाड़ तबाही, हर तरफ बर्बादी, बादलों की दहाड़, तबाही बेशुमार, नदियों में उफान, आफत में जान, लैंडस्लाइड, मलबा, तबाही का खतरा। देश भर में मानसून की दस्तक के साथ ही आसमानी आफत भी कहर बनकर टूट रही है। नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों से जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की खबरें आ रही हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश ने पहाड़ों पर जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बेहरा यूनिवर्सिटी की हैं, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के बाद यूनिवर्सिटी की कैंटीन का टिन शेड नेशनल हाईवे 5 पर जा गिरा। हादसा काफी बड़ा हो सकता था। इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी इस हादसे की चपेट में आता, उसकी जान पर बना थी। लेकिन गनीमत रही कि अधिकारियों ने एहतियातन पहले ही संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके को खाली करवा दिया था, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे आता दिखाई दिया, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। पहाड़ों में जारी बारिश से कई इमारतों पर संकट मंडरा रहा है। ये तस्वीरें हिमाचल के भराड़ी से हैं, जहां दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे देखते ही देखते एक 5 मंजिला इमारत कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल गई। इस भयावह मंजर को जिसने भी देखा, देखता रह गया। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि 4 लेन के काम के चलते ये बिल्डिंग खतरे की जद में थी, जिसके बाद खतरे को देखते हुए बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया गया था। लैंडस्लाइड की कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल के कई जिलों से सामने आई हैं, जहां भूस्खलन और भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में 9 दिनों में करीब 39 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कई लोग बेघर हो गए हैं। सड़कों पर चलना भी जान को खतरे में डालने से कम नहीं है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे शिमला के भराड़ी में एक सड़क किनारे खड़ा पेड़ अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और किसी की जान नहीं गई। बात करें मौसम की, तो राजधानी शिमला में आज सुबह से ही लगातार वर्षा, और ये अगर देखा जाए बीती रात्रि से ही जो लगातार रुक रुक कर वर्षा देखने को मिली है। इसके अलावा प्रदेश के यानी कि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिला में भारी वर्षा देखने को मिली है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बीती देर रात उपायुक्त को आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि जिन जिला में अत्यधिक वर्षा है, खासकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर अवकाश किया जाए। तो देखा जा रहा है कि आज सिरमौर, सोलन, मंडी और कांगड़ा में आज सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी तक 300 करोड़ से अधिक का नुकसान इस बरसात में हो चुका है। लगातार अभी भी जो IMD के अनुसार 5 दिनों तक प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। और वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से हम बात करें कांगड़ा के खनियारा में, जहां पर जो बादल फटा था, अभी भी 7 लोगों के शवों को खोज दिया गया, जबकि कुछ लापता लोगों को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर NDRF, SDRF, पुलिस के जवान, स्थानीय लोगों की मदद से लगातार उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ों पर लगातार जारी बारिश ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई जगह इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं लैंडस्लाइड के चलते कई जगह नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है। भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है, जिसके चलते लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। मौसम विभाग ने एक तरफ जहां पहाड़ों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं लोगों को उफनते नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी दी है। उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर सहित कुल 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद बांगरपट्टी के पास करीब 2 दर्जन गांव को जोड़ने वाला पुल ढह गया, जिसके बाद हजारों लोगों का सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। इस दौरान कुछ छात्र परीक्षा देने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में उफनते नाले में फंस गए, जिसके बाद छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस पहाड़ी नाले को पार करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र बिना अपनी जान की परवाह किए इस नाले को पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये छात्र जान हथेली पर लेकर इस नाले को पार करते दिखे। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन बेहाल है, सड़कें बाधित हैं और कई इलाकों में आपात हालात हैं, जिसका असर 4 धाम यात्रा पर भी पड़ा है। कई बार यात्रा को बंद भी करना पड़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
और अब रुक कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जहां पर हरिद्वार में बारिश से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है। पौराणिक भीमगोड़ा मंदिर के ऊपर ये लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। ऊपर से तेजी से गिरा पहाड़ का मलबा और मलबे से पौराणिक शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की भी बात सामने आ रही है। आप देखेंगे पानी तो वहां पहले से ही भरा हुआ है, अचानक ऊपर से मलबा आकर गिरता है, जिसमें पेड़ के टुकड़े और पत्थर काफी कुछ आए, जिससे पौराणिक शिवलिंग को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है, सामने आ रही है। ये तस्वीरें मनसा देवी पहाड़ी पर हुए लैंडस्लाइड की हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोग आसपास हैं जब ये घटना हुई, थोड़ी दूर पर आपको लोग भी दिखे होंगे। वो लोग तुरंत बचने के लिए छुपे। तेजी से गिरा पहाड़ी का मलबा सीधे पौराणिक शिवलिंग के पास आकर। हरिद्वार में बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तराखंड में अक्सर या पहाड़ी इलाकों में अक्सर जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से मिट्टी खिसक जाती है, जिससे वो अपनी जगह अस्थिर हो जाते हैं और फिर तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और इसकी चपेट में अगर कोई आता है तो उसकी जान पर बनाती है। गुस्से में जून, खतरनाक मानसून। तस्वीरें आप भीमगोड़ा मंदिर की हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी पर आप देख रहे हैं, जहां अचानक पहाड़ी से मलबा आकर नीचे गिरा और भीमगोड़ा मंदिर के ऊपर लैंडस्लाइड में तेजी से गिरा ये पहाड़ी से आया मलबा और इसमें पौराणिक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन नगर निगम की पोल खुल गई। शहरों के कई हिस्से में जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अरुण चहल की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और अगर बात की जाए अमरोहा की, तो अमरोहा में भी पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, साथ ही उनकी जो मुसीबतें हैं वो बारिश ने भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है, क्योंकि अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें आई हैं, जिसमें साफ तौर से कॉलोनियों के भीतर और सड़कों पर जलभराव देखा जा सकता है। जिस प्रकार से नगर पालिकाओं के द्वारा दावे किए जाते हैं हर साल की बरसात से पहले नालों की साफ सफाई और जो जल निकासी है उसकी व्यवस्था की गई है, मगर तस्वीर उससे उलट देखने को मिली। जिस प्रकार से पहली बारिश ने ही उन दावों की पोल खोल दी है। इसके अलावा जो गंगा का जलस्तर है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि 24 घंटे से बारिश हो रही है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में फिर भी जो बारिश है उसकी वजह से जो गंगा में जो पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से जो जलस्तर है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, जिस वजह से अमरोहा के 50 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हर साल यहाँ बाढ़ का जो खतरा है वो बना रहता है। बहरहाल आने वाले समय में इसी प्रकार से मानसून के बने रहने की उम्मीद है। उन लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत और राहत बनकर अमरोहा में आई है। अरुण चहल, इंडिया न्यूज, अमरोहा। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी देर रात से हो रही लगातार बारिश से शहर में जलभराव से स्थिति बिगड़ गई है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हाथरस में रात तकरीबन 11 बजे से हो रही लगातार बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। तमाम गलियां, तमाम सड़कें पूरी तरीके से जल की चपेट में हो। पूरा जल भराव बुरी तरह देखने को मिला है। वजह केवल यही है कि नगर पालिका द्वारा समय पर नाले और नालियों की सफाई न करना। पिछले कुछ दिन पहले हाथरस के स्टेट बैंक कॉलोनी के निवासी उन्हें रोड को जाम किया था। वजह यही थी कि लोग घरों में कैद हो गए थे। वजह यह थी कि पानी जो जलभराव का बारिश का पानी था वो उनके घरों में घुस चुका था। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, गली पूरी भरी हुई है। यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो अपने घरों में मजबूर हैं, निकलने के लिए मजबूर हैं, कहीं जा नहीं सकते, काम पर नहीं जा सकते, बच्चों को कहीं निकलना हो वो नहीं निकल सकते। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, जानेंगे आगे क्या समस्या उनके साथ बनी हुई है। क्या नाम है सर आपका? नितिन अग्रवाल। क्या समस्या है? पानी का कितना जल भराव है? सर घरों में पानी भरा हुआ पूरा, बच्चे भी परेशान हैं, किचन में पानी भरा हुआ है, खाना पीना नहीं बन पा रहा है। इस तरह की काफ़ी दिक्कतें हैं। कुछ दिन पहले जाम भी लगाया था, उसका भी क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन ये मिला था कि आज ही सही करा देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, हमारा चेयरमैन भी ऐसे ही है। कब से समस्या बनी हुई है? ये काफ़ी समय से समस्या बनी हुई है,
जब से चेयरमैन आई है हमारी ये अंजुला माहर, अंजुला महातो विधायक है, श्वेता तिवारी, श्वेता चौधरी, श्वेता चौधरी जो भी है। क्या नाम है मैडम आपका? पूनम अग्रवाल। क्या कहना चाहिए, कैसे जल भराव, कितनी समस्या है यहाँ पे? भाई साहब बहुत परेशानी है, विशेष काम है बच्चों का। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, भारी बीमारी सब तरह का रहता है, इस वजह से काम है, कोई निवारण नहीं है। अभी हमने जाम लगाया था, कुछ भी वो नहीं हुआ। हमको आश्वासन दिया गया कि सब जल्दी से जल्दी होगा। किसने आश्वासन दिया? वो एसपी साहब ने और वो टोली विधायक ने दिया है हमको। हाँ। तमाम लोगों के आश्वासन, यानी सीधा कहना है कि अभी जब जाम की समस्या हुई थी तो सदर विधायक अंजुला माहौर यहाँ पहुंची थी। इनके आश्वासन पर कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान होगा, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। कुछ और भी महिला हमारे साथ है। क्या नाम है मैडम आपका? दया चतुर्वेदी। क्या समस्या है? पानी की समस्या और क्या है? कितना पानी भर जाता है? पूरे अंदर तक सांप निकल रहे, घरों में क्या करें, बंद पड़े सब। तो कहीं भी आने के लिए समस्या? ना कुछ नहीं, सुबह से बैठे हैं, बच्चा हुआ कहाँ जाए, हॉस्पिटल में जा रहे हैं बता। यानी हॉस्पिटल भी जाना है? हाँ। और इधर हिमाचल प्रदेश में बारिश, लैंडस्लाइड से तबाही का क्या मंजर है, हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों की। कुल्लू, सोलन, शिमला, मंडी, नालागढ़ और चक्की मोड़ की ये तस्वीरें हैं। हर कहीं बारिश के चलते बाढ़ और आफत दिखाई पड़ रही है। पानी का जोर, सड़कें टूट गई हैं, पानी हर कहीं घरों में, खेतों में, रास्तों पर, और लैंडस्लाइड के बीच पहाड़ी नदियों में आ रहा पानी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। ये 6 तस्वीरें हिमाचल में तबाही की कहानी सामने रखती है। और बढ़ते हैं आगे। वायरल वीडियो